Hello everyone, myself Kamlesh Sharma, Assistant Professor, Department of Mathematics, हरदा डिग्री कॉलेज हरदा। हरदा डिग्री कॉलेज के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम 12th की जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है उसी में नेक्स्ट क्वेश्चन में लेकर आया हूँ। एप्लीकेशन और डेरिवेटिव्स में ही इंटरवल निकालने वाले, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए इंटरवल निकालने वाले क्वेश्चन का ही नेक्स्ट एक एग्जाम्पल लेकर आया हूं मैं। ठीक है, तो हमने लास्ट वीडियो में समझा था कि हम किस तरह से इंटरवल निकाल सकते हैं, लेकिन वहां पर क्या था कि एक सिंगल जो रियल लाइन है सिर्फ 2 पार्ट में डिवाइड होती है। ठीक है ना, अगर मान लीजिए रियल लाइन हमारे पास x की वैल्यू x से ज्यादा आ जाए तो उस केस में हम उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे ये हम समझते हैं। तो ठीक है, यहां से ये fx दिया हुआ है, हमें fx दिया है हमें 4x³ माइनस 6x² माइनस 72x प्लस 30 f डैश x यह आ जाएगा 12x² माइनस 12x माइनस 72। ठीक है ना, इसका एफ डैश एक्स निकल गया। हमें क्या करना है, इंटरवल निकालने के लिए अभी मैं पहले एग्जांपल में आपको बता चुका हूं कि एफ डैश एक्स इक्वल टू आप क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो ये एफ डैश एक्स 0 रख दिया, 12x² माइनस 12x माइनस 72 इक्वल टू 0, 12 कॉमन, x² माइनस x माइनस 6 इक्वल टू 0, 12 x² माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये आया, यहां से 12 तो 0 में चला गया, ये बचा x² माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। पहले दो में से मैंने x कॉमन निकाल लिया, x माइनस 3 प्लस 2 x माइनस 3 इक्वल टू 0, x माइनस 3 कॉमन, तो ये कितना बचेगा, x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू माइनस 2। ये x की दो वैल्यू हमारे पास आ गई है। ठीक है ना, अब क्या करेंगे हम, जो रियल लाइन है, अगर हम रियल लाइन की बात करें तो रियल लाइन अपनी होती है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक। ये रियल लाइन को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, एक -2 पर और एक +3 पर। ठीक है ना, तो यहां पर हमने दो पार्ट बना दिए, एक -2 इधर आएगा और एक मान लीजिए ये 3 आ गया। ठीक है ना, ये हमारे रियल लाइन दो पार्ट में डिवाइड हो गई, मतलब 3 पार्ट में, एक माइनस इनफाइनाइट से -2, एक -2 से 3 और एक 3 से लेकर इनफाइनाइट तक, मतलब इसके 3 पार्ट बन गए। पिछले क्वेश्चन में हमारे पास सिर्फ 2 ही पार्ट बने थे। तो एक इंटरवल अपना यहां से लेकर यहां तक होगा, जो होगा माइनस इनफाइनाइट से -2 तक। एक इंटरवल हमारा यहां से यहां होगा -2 से 3 तक। एक यहां से यहां तक होगा 3 से लेकर इनफाइनाइट तक। ठीक है, अब इन पर्टिकुलर इंटरवल में हम उस फंक्शन की वैल्यू चेक करते हैं। ठीक है ना, एफ डैश एक्स की वैल्यू चेक करते हैं। तो एफ डैश एक्स हमारे पास जो निकला था, हमारे जो इंटरवल बने हैं, एफ डैश एक्स अपना क्या आया था, x माइनस 3 और x प्लस 2, यही आया था एफ डैश एक्स। सबसे पहले फर्स्ट इंटरवल की बात करते हैं। फर्स्ट इंटरवल हमारा था माइनस इनफाइनाइट से लेकर -2, जो रियल लाइन का पहला पार्ट हमारा था। इस इंटरवल पे हम चेक करते हैं, माइनस इनफाइनाइट से -2 की सारी वैल्यू क्या आएंगी, नेगेटिव आएंगी।
आपको पता ही है इंटरवल ये है, सभी वैल्यू नेगेटिव आएंगी। मान लीजिए कि -3 है, तो उस केस में क्या होगा आपका एफ डैश एक्स, ये 12 तो ठीक है, यहां रखे। मान लीजिए कि हम पहले इंटरवल की बात कर रहे हैं जहां पर x की वैल्यू -∞ से -2 तक है, तो -∞ से -2 के बीच की कोई भी वैल्यू आप उठाए, मान लीजिए -3 ली, तो -3 में क्या आएगा, ये भी हो गया, -3 और -3 -6 हो जाएगा, तो ये भी नेगेटिव हुआ। वो -3 + 2 ये -1 रहेगा, ये भी क्या आएगा, नेगेटिव। अब कोई भी वैल्यू यहां से उठा ले, -3 से -2 के बीच में कोई भी वैल्यू हम अगर उठाएं तो यहां पर ये हमेशा क्या आएगा, ये दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, मतलब ये ऑलवेज एफ डैश एक्स की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि ये नेगेटिव नेगेटिव होके पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना। -∞ से -2 के बीच की कोई भी वैल्यू अगर हम लेते हैं तो उस केस में हमारा एफ डैश एक्स क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, क्योंकि दोनों नेगेटिव मिल रहे हैं हमें। अब पॉजिटिव मिल रहा है, इसका मतलब ये है आपका फंक्शन एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल -∞ से -2। -∞ से -2 के बीच में जो फंक्शन एफ एक्स है वो हमेशा क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा, क्योंकि उस केस में एफ डैश एक्स पॉजिटिव बन रहा है। अब हम दूसरा इंटरवल उठाते हैं, -2 से लेकर 3 के बीच में, -2 से लेकर 3 के बीच में एफ एक्स अगर हम लेते हैं, -2 के बीच से और 3 के, -2 और 3 सेकेंड, हमारी जो रियल लाइन का सेकेंड पार्ट बना था, तो उस केस में क्या आएगा, ठीक है ना, उस केस में क्या आएगा आपका, मान लीजिए कि मैं -2 से 3 के बीच में 2 ही ले लेता, वैल्यू ले ली मैंने 2, तो 2 लेंगे तो ये कितना आएगा, एफ डैश एक्स। यहां पर ये 12 तो ठीक है, मैंने 2 लिया तो 2 - 3 होके ये नेगेटिव बनेगा और 2 + 2 होके ये पॉजिटिव बनेगा, ठीक है ना। मतलब कुल मिला के -2 से 3 के बीच की कोई भी वैल्यू अगर हम उठाएंगे तो उसके बीच में इसका पहला वाला पार्ट ऑलवेज नेगेटिव होगा और सेकंड वाला पार्ट जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, और नेगेटिव पॉजिटिव होके ये एफ डैश एक्स जो है ये ग्रेटर लेस देन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव बनेगा। नेगेटिव हुआ मतलब एफ एक्स इज डिक्रीजिंग इन द इंटरवल -2, 3। इस केस में ये डिक्रीजिंग होगा, ये सेकंड इंटरवल में। अभी एक और पार्ट बचा था हमारा थर्ड, 3 से इनफाइनाइट। देखिए हमारी जो रियल लाइन थी, एक -∞ से -2, हमने देखा यहां पर इंक्रीजिंग था, -2 से 3 देख लिया, यहां पर डिक्रीजिंग। अब 3 से इनफाइनाइट वाला पार्ट लिया अपन ने, 3 से इनफाइनाइट में अगर हम जाए तो उस केस में एफ डैश एक्स क्या आएगा, 12। 3 से इनफाइनाइट लिया तो 3 के अलावा 3 से बड़ी तो मैं 4 ले लेता हूं, मान लीजिए यहां लिखा 4, 4 - 3 1, मतलब पॉजिटिव बचेगा, 4 + 2 ये भी पॉजिटिव बचेगा, दोनों क्या होंगे, प्लस प्लस होंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे। उस केस में एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, ऑलवेज ग्रेटर देन 0। इस केस में अगर ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है मतलब एफ एक्स इज increasing in the interval 3, ठीक। ये हमारे दो क्वेश्चन से हमने पिछले वीडियो में हमने मतलब कुल मिला के इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन से रिलेटेड आपके सारे क्वेश्चन, हर टाइप के क्वेश्चन मैंने कवर किए। पहला हमने देखा था कि कंडीशंस क्या होती है, दूसरे में हमने देखा था कि हम उसको किसी भी फंक्शन को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग कैसे प्रूफ कर सकते हैं, कैसे पता लगा सकते हैं। अब बात आती है इन क्वेश्चंस में हमने देखा कि अगर हमें इंटरवल निकालने को बोला गया और इंटरवल में पूछा गया कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है तो वो कैसे करते हैं, इन वीडियो से आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम मैक्सिमा और मिनिमा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेकर आएंगे।